पिछले 8 महीनों से दुनिया पर परमाणु जंग और विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। पिछले 15 दिन में तो तस्वीर ऐसी बदली है कि विश्व युद्ध के शोले भड़क भी उठे हैं। आमतौर पर अमेरिका और रूस जैसी सुपर पावर के हेड ऑफ स्टेट परमाणु चेतावनी जारी नहीं करते थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से दोनों ही तरफ से परमाणु धमकियों का सिलसिला जारी है। इसी सीरीज में अमेरिका की तरफ से एक नई थ्योरी सामने आई है। यह है पुतिन का असैसिनेशन प्लान, यानी कत्ल की साजिश, और इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सुलेमानी। आखिर क्यों दिया गया है ये नाम, ये समझिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। जब प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन का आकार बदलकर रूस का विस्तार कर चुके हैं, जब बारूदी सुनामी लाकर पुतिन यूक्रेन को तबाह कर चुके हैं, यूक्रेन में विध्वंस के बीच जब वैश्विक शांति टकटकी पर टंगी हुई है, जब पूर्वी यूरोप में परमाणु युद्ध की आशंका अति पर डरा रही है, जब दुनिया भर के युद्ध विशेषज्ञ न्यूक्लियर वॉर के खतरे पर रोज रोज उदाहरण समेत विवेचना कर डरा रहे हैं, तब पुतिन की जिंदगी के अंत को लेकर डरावनी भविष्यवाणी की जा रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि यूक्रेन का आकार बदलकर रूस का विस्तार करने का ऐलान करने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या हो सकती है। क्या प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार है? क्या कासिम सुलेमानी की तरह पुतिन को मारेगा अमेरिका? इन डरावने सवाल का आधार है एक ऐसे अमेरिकी का दावा जो व्हाइट हाउस की रणनीति को करीब से जानता है, जिसकी यूक्रेन युद्ध पर पहले दिन से नजर है, जिसका नाम जॉन बोल्टन है। अमेरिका के जानी दुश्मन को लेकर यह दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब यूक्रेन युद्ध अंतहीन हो चुका है। यूक्रेन का कोना कोना तबाह हो चुका है। यूक्रेन के बहाने अमेरिका और रूस छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। क्रीमिया कांड के बाद पुतिन के प्रतिकार को देखते हुए एटमी अटैक की डुगडुगी बजाई जा रही है। तब एक अमेरिकी पुतिन की हत्या की भविष्यवाणी कर रहा है, और जिस अमेरिकी ने पुतिन का किलिंग प्लान बताया है उसके बारे में जान लीजिए। 20 नवंबर 1948 को मैरीलैंड के बाल्टीमोर में जॉन बोल्टन का जन्म हुआ था। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए बोल्टन यूएस के 27वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में अगस्त 2005 से दिसंबर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं। बोल्टन अमेरिकी अटॉर्नी, राजनीतिक टिप्पणीकार, रिपब्लिकन सलाहकार और पूर्व राजनयिक है। यूक्रेन युद्ध के बाद से जॉन बोल्टन खुलकर बोलते रहे हैं। उन्होंने बकायदा कासिम सुलेमानी का नाम लेकर दावा किया है कि ईरानी कमांडर की तरह पुतिन की हत्या हो सकती है। अब जरा जानिए कि कासिम सुलेमानी कौन था और कैसे उसकी हत्या हुई थी। कासिम सुलेमानी इराक के इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर के कमांडर थे। 3 जनवरी 2020 को इराक के बगदाद में सुलेमानी की हत्या हुई थी। इजराइल ने अमेरिका को सुलेमानी की इराक के सुलेमान दमिश्क से बगदाद की उड़ान की जानकारी दी। इसके बाद अमेरिका का सबसे विध्वंसक MQ-9 ड्रोन से सुलेमानी की हत्या कर दी। कासिम सुलेमानी अमेरिका और इजराइल दोनों की आंखों में गड़ता था। अमेरिका की नजरों में खटक रहे कुर्दुस फोर्स के अगवा सुलेमानी को मारने के लिए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां सालों से मेहनत कर रही थी। अमेरिकी एजेंसियां सालों से उसकी हर गतिविधि को ट्रैक कर रही थी। अब एक सुरक्षा में रहने वाले सुलेमानी थोड़े से चूके और अमेरिका ने आसमान से अटैक किया और उनके शरीर का चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया था। जॉन बोल्टन के दावों को समझें तो 3.25 बरस के बाद अमेरिका अपने एक और पुरातन दुश्मन को उसी तरह मारने की तैयारी में है। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन का शिकार करना अमेरिका के लिए सुलेमानी जैसा आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन सख्त सुरक्षा घेरे में रहते हैं
आपको बता दें कि पुतिन के पास 4 स्तर की फिजिकल सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी की पहली लेयर पुतिन के साथ चलती है। इनके पास बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस और केवलर एम्ब्रेला होता है। ये पुतिन को फायरिंग से बचाने के लिए तैयार होता है। इन सुरक्षा कर्मियों के पास 9mm गोर्जा पिस्तौल होती है। ये पिस्तौल 1 मिनट में 40 राउंड फायर करती है। सुरक्षा की दूसरी लेयर भीड़ में लोगों के बीच होती है। ये अंडरकवर एजेंट पुतिन पर कोई भी खतरा देखते ही कार्रवाई करते हैं। सुरक्षा की तीसरी लेयर भीड़ में मौजूद रहती है। ये संदिग्ध लोगों को पुतिन के करीब जाने से रोकते हैं। ये भीड़ के बीच रहकर किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। सुरक्षा की चौथी लेयर पुतिन जहां जाते हैं उसके आसपास छत पर मौजूद रहती है। पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूसी नेशनल गार्ड पर होती है। इसका गठन 6 साल पहले पुतिन ने ही किया था। इसे काफी हद तक पुतिन की निजी सेना कहा जाता है। पुतिन के सभी बॉडीगार्ड्स 35 से कम उम्र के होते हैं। 35 साल की उम्र होते ही इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। पुतिन की सुरक्षा में लगी स्पेशल यूनिट्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा दावा यह भी किया जाता है कि प्रेसिडेंट पुतिन अपने बॉडी डबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कौन पुतिन खुद है और कौन उनका हमशक्ल, इसकी पहचान करना नामुमकिन सा है। इतना ही नहीं, रूस के साथ इजराइल के भी अच्छे संबंध हैं, जबकि ईरान के साथ अमेरिका से ज्यादा तीखी दुश्मनी इजराइल की है। ऐसे में पुतिन की हत्या करना उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है जैसे कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। हालांकि दुनिया के इतिहास के पन्ने कई ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष के खून से सने हैं। अमेरिका के तो 2 राष्ट्रपति दुश्मन गोली के शिकार हो चुके हैं। 15 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की उत्तरी टेक्सास के डेलास शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई। दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर की गई थी। 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की भी हत्या कर दी गई थी। इस वक्त भी जिस तरह का विध्वंसक माहौल बन चुका है, जिस तरह सदी की पहली एटमी जंग की बात की जा रही है, इसमें कुछ भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में पुतिन की जिंदगी को लेकर अगर जॉन बोल्टन सरीखे अमेरिकी भविष्यवाणी कर रहे हैं तो यकीनन संकेत बड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।